सब वाले। कौन से वाले? सर बीटल के इवोल्यूशन के हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि जैसे रेड और ग्रीन देखो वाला और सर ब्लू और रेड। ठीक है ठीक है, देखो आपको पता है कि जो ओरिजिन है लाइफ का वो कैसे हुआ है सबसे पहले, ठीक है। मैं ये चैप्टर पहले खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट जो टॉपिक हमारा वो ब्लड ग्रुप के ऊपर एक अलग से क्लास दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करो। वो एनटीएससी में नहीं आएगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि नहीं आएगा, वो मैं कराऊंगा यार, उससे पहले पहले सारा करा दूंगा आपको, इकोलॉजी के नोट्स भी दे दूंगा, हर चीज़ दे दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर, सर बस थैंक आपको यू सर। लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है मतलब ये हमको देखना सबसे पहले, ठीक है। ओरिजिन ऑफ केमिकल लाइफ इवोल्यूशन। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, सर आपकी बात बहुत कम आ रही है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सर क्लियर है। ठीक है। अर्थ पे कैसे स्टार्ट हुई है लाइफ जो है, ठीक है, वो हमको देखना है। ओके, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है मतलब जो हमें अभी तक पता है, हमें क्या पता है कि भाई एक सेल होती है, ठीक है। एक सेल है, सेल है, सेल होता क्या है, सेल होता क्या है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और मतलब विच है बेसिक स्ट्रक्चर्स उसकी खुद की, है ना। यस सर। एंड यस सर। विच हैव बेसिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, दैट इज द सेल होता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में भाई सेल बनी होगी, मैं ये भी बताऊंगा सेल बनी कैसे एक्चुअली में। सेल मतलब सेल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए कि भाई कैसे लाइफ फॉर्म हुई है अर्थ के ऊपर, तो सेल बनी कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमोनिया वाला रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो सेल मतलब मान लेते हैं चलो बन गई होगी सेल, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ होगा। इवोल्यूशन कैसे मतलब कि भाई सेल भी मतलब दो टाइप में हुई होगी, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल हुई होगी या फिर एक यूकैरियोटिक सेल हुई होगी, है ना। यस सर पर यस सर। प्रोकैरियोटिक सेल हुई होगी और सेकंड फॉर्म क्या है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आपको पता है अभी तक आप 9th क्लास को कवर कर चुके हो, तो इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो किसके अंडर में आती है, किसके अंडर में आती है बताओ। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब किंगडम सब मोनेरा। मोनेरा। मोनेरा, रैंडम kingdom मोनेरा। मोनेरा, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंस ऑफ सर बाकी जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन वैली और प्लांट है। वेल ऑर्गेनाइज, वेल न्यूक्लियस, डिफाइंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता था कि न्यूक्लियस नहीं होता था, ठीक है। यस सर। प्रो का मतलब भी क्या था यहाँ पे, प्रिमिटिव, तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, ठीक है। और न्यूक्लियस की जगह क्या होता था यहाँ पे होता था न्यूक्लियोइड। बेटा न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड्स होता था, ठीक है। इतना हम लोगों को पता है पहले से ही, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल भी है, तो यूकैरियोटिक सेल भी दो टाइप से हो सकती है, या तो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टी सेलुलर। या फिर मल्टी सेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, ठीक है। अगर यूनिसेल्युलर की मैं बात करूं तो यूनिसेल्युलर किसके अंडर में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटेस्टा। प्रोटिस्टा के अंडर में आता है। मतलब प्रोटिस्टा कैसा है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है, ठीक है। यस प्रोटिस्टा सर। कैसा है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटिस्टा, ओके। सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो कॉलोनीज में रहते हैं हाँ ना। हाँ बन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, कॉलोनीज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर के अंदर में क्या क्या आता है, सर प्लांट मल्टी है। सेलुलर फंजाई, Fungi, plant and माइकोटा एंड प्लांटे एंड एनिमेलिया। किंगडम, फंजाई, सर जो यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया है वो भी मोनेरा में ही आएगा ना? हाँ जी, यस सर वो तो एनिमिलिया बैक्टीरिया के टाइप। और और प्लांटे, सर लेकिन यूबैक्टीरिया तो सर ठीक है। अलग से होता है ना, किंगडम एक।
सर यू बैक्टीरिया है। मत नहीं नहीं एक्चुअली क्या होता है जो हम पढ़ते हैं वो किंगडम क्लासिफिकेशन में जब classification देखते वो हैं। मोनेरा का सब डिवीजन है। 5 किंगडम भी बाद में डिवाइड हुए थे किसके अंडर में? काल हो वो गए थे। के अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल कालवूज उसने किया था उसको। जैसे सर उसको आपने यू पढ़ा होगा बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया बना दिया था। RS यू यू बैक्टीरिया में ये आपके सब ये बैक्टीरिया जो थे वो RS सब विटेकर आपने देखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 यस सर। किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसने RS विटेकर ने। ठीक है, अब 5 किंगडम में क्या क्या आता था इसके अंडर में? इसके अंडर में आता था मोनेरा प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटिस्टा माइकोटा प्लांटे फंजाई फंजाई एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा फंजाई, ठीक है, यस प्लांटे एनिमेलिया एंड प्लांटे। प्लांटे। ठीक है, फिर बाद में एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था कार्ल वूज। कालवूज ठीक है, बाद में क्या आया था? कार्ल वूज। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कालोस। साइंटिस्ट आया था। इसने क्या करा? क्या करा? उसमें मोनेरा डब्ल्यू के को बाद एच मोनेरा नहीं को है। मोनेरा में डिफरेंस कर 2 दिया। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यस सर। ठीक है, यू मतलब बैक्टीरिया एंड इसने आर्के बैक्टीरिया। 2 डोमेन दिए। डोमेन बोलते हैं, पार्ट्स नहीं बोलते यहाँ पे, डोमेन बोलते हैं। तो 2 डोमेन दिए इसने मोनेरा में। जो 2 डोमेन दिए वो कौन कौन से दिए? यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया नहीं। एक तो यूकैरिया, आर्केरिया आर्के कैरिया। आर्किकैरिया। ठीक है, इसके अंदर यू बैक्टीरिया को रखा गया और इसके अंदर में रखा गया था आर्की बैक्टीरिया। सर यू बैक्टीरिया में जो सर आर्के बैक्टीरिया में मेथेनोजेंस ठीक है, थर्मोटोफिल तो मैं ऐसा यू बता दूंगा बैक्टीरिया आपको। हाँ 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 हाँ। यू बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है सर वो स्लाइम फॉर्म करता है। आर्के बैक्टीरिया में वो कैप्सूल फॉर्म करता है, इसलिए वो टफ कंडीशंस को विथस्टैंड कर पाते हैं। हाँ यस सर। बिल्कुल 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 ठीक है। और भी कुछ बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर जो इनके बेसिस पे उसने इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्ल वूज ने जो दिया था वो दिया था 6 किंगडम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन क्योंकि उसने मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो एक जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट था हमारा, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो जो फर्स्ट था 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसको हम अलग से मान सकते हैं, है ना? एक तो 1A एंड 1B। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये 2 हो जाएंगे, 4 तो है ही है, एक 5वां ये रहा और 6वां ये रहा। ठीक है, सर कौन सी ईयर में किया था सर क्लासिफिकेशन? क्या चीज? सर कौन सी ईयर में किया था क्लासिफिकेशन है कार्ल वोज ने? ये जैसे RS विटेकर ने कब किया था? सर डेट से याद नहीं है। सर History शायद में से जाएगा। कार्ल वूज का 90s के ही टाइम था। हाँ 90s के टाइम पे 1970 के आसपास का है। 1990 जैसा 50s के बाद ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 1990 एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हाँ 1970 के मतलब आसपास ही है इसका। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर थे उसके मैंने वो बता दिया, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है फंजाई में। एक्सेप्शन क्या है? जो ईस्ट होता है वो क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर। ठीक है, ठीक है। यस सर। और फिर जो ये मल्टी सेलुलर वाले हैं फिर ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। 2 पार्ट्स कौन कौन से बनाए गए इसके भी? कौन कौन से बनाए गए जो 2 पार्ट थे इसके? एक तो ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन वाले और एक हेटरोट्रोप न्यूट्रिशन वाले। ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी फटाफट। यस सर कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है। ये तो हमें बेसिक चीजें हमें पता ही है सारी की सारी। अब देखते हैं लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई होगी। एक साइंटिस्ट है हेल्डन नाम का। ठीक है, हेल्डन नाम का साइंटिस्ट है 1929 में। ठीक है, इसने इसने क्या बताया? इसने ये बताया है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, लाइफ की जो ओरिजिन हुई है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुई है? फ्रॉम
कहाँ से ये फ्रॉम बैक्टीरिया, कलेक्शन ऑफ केमिकल्स, कलेक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल से हुआ है, ठीक है। इसने ये बताया था हेल्डन ने। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा, जो लाइफ है वो अराइज कहाँ से हुई है, लाइफ अराइज फ्रॉम, केमिकल्स। ठीक है, फ्रॉम, या फिर ऐसे लिख देते हैं लाइफ अराइज ऑन प्रिमिटिव अर्थ, ऑन प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है, फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल्स, अ कलेक्शन ऑफ केमिकल से। तो कैसे केमिकल से मतलब लाइफ की ओरिजिन हुई है ये भी देख लेते हैं कि जो एटम थे, जो एटम थे, है ना, एटम क्या होता है, सबसे छोटी चीज होती है एटम। यस सर। Yes, sir. Yes. तो जो एटम थे, एटम, ठीक है, एटम्स जो थे वो कंबाइन होके क्या चीज फॉर्म करी, मॉलिक्यूल्स। फ्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो बाद में जाके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो किस चीज में कन्वर्ट हुए, प्रोटीन। नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये ऐसे लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस चीज में चेंज हो गए, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस चीज में फॉर्म हुए, लाइफ में, ठीक है, लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में, ठीक है, ठीक है जी। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो सर इस ये चीज को- ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और बिल्कुल, हाँ, ये यहाँ दूसरी मैं चीजें बताऊंगा, भी। हाँ ये चीज भी बताऊंगा मैं आपको, एक बार रुक जाओ, वन बाय वन चलते हैं, इसको मैं लिखवाऊंगा अभी हर चीज में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेफिनेशन के थ्रू कि जो एटम्स थे, एटम्स जो थे, ठीक है, वो कंबाइन हो गए, कंबाइन इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में। एंड Complex सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, लाइफ Life. की फॉर्म में, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स converted into basic form of life, ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गया। बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, देखो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर स्टार्टिंग में क्या होंगे, मतलब क्यों, कौन कौन से मतलब गैसेस वगैरह प्रेजेंट होगी वहां पे। यस सर। Nitrogen. सर Sir, नॉर्मल I- नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, वाटर भी प्रेजेंट होगा वहां पे, है ना, एनवायरनमेंट में, है ना। तो इन सब के मिक्सचर से, इन सब के केमिकल रिएक्शन से स्मॉल स्मॉल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह है वो बनने स्टार्ट हो गए। फिर स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनने लग गए, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक compound. सिंपल Complex ऑर्गेनिक organic compound.
ठीक है, फिर उनसे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए, फिर एक प्रोटोसेल मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ स्टार्ट हुई होगी, फिर प्रोकैरियोटिक बने होंगे, फिर यूकैरियोटिक बने होंगे, फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। देखो देखो कैसे है। जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में क्या क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ठीक है। अब इन सब के मिक्सर से, इन सब के केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होंगे, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना, स्मॉल साइज के। अब स्मॉल साइज से क्या बना होगा, मीडियम साइज के। स्मॉल साइज से क्या होगा, मीडियम साइज वाले। इसको आगे कर लेते हैं। स्मॉल साइज से क्या होगा, मीडियम साइज वाले, मीडियम साइज मॉलिक्यूल फॉर्म हुए होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इसके बाद यस सर। इसके बाद सर लार्ज साइज मॉलिक्यूल। सर कॉम्प्लेक्स साइज। नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई, सर नीचे नहीं हो इसके रहा बाद क्या हुआ होगा, सर, कॉम्प्लेक्स और लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। साइज। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और लार्ज साइज मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म हुआ होगा, Life. लाइफ। लाइफ। एक लाइफ, लाइफ का मतलब है प्रोटोसेल, प्रोटोसेल फॉर्म हुई होगी, ठीक है। प्रोटो मतलब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेल की जो शेप होती है वो बनी होगी। देन इसके बाद आए होंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आए होंगे, फिर you guys. यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक आए होंगे, यूकैरियोटिक आए होंगे, ठीक है। और फिर सर फिर फिर सर उसके बाद मल्टी सेल्यूलर आए होंगे। बिल्कुल मल्टी सेलुलर, ठीक है, यस सर। ठीक है। मल्टी सेल्यूलर में भी सबसे लार्ज पहले साइज स्पॉन्जेस हाँ, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे न्यूक्लिक एसिड बन जाना, न्यूक्लिक एसिड बन जाना, ठीक है, जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, Yes, sir. प्रोटीन का बन जाना, ठीक है, प्रोटीन्स का बन जाना, ठीक है, Yes, sir. पॉलीसैकेराइड्स का बन जाना, सैकेराइड्स का बन जाना, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीकार्बोनेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों हाँ, बराबर होते मीडियम साइज के जैसे मतलब एक कोई भी सिंपल शुगर की फॉर्म बन जाना, सिंपल शुगर फॉर्म, ठीक है। और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन बनता है ना। हैं। यस सर। अब न्यूक्लिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है इसका मतलब मीडियम साइज वाले में प्यूरिन पायरिमिडीन होगा, प्यूरिन होगा, History भी होगा. पायरिमिडीन होगा, ठीक है। ये चीज बन चुकी होगी मीडियम साइज वाले में, ठीक है। इससे पहले इससे बस। पहले इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी, इन सब की स्मॉलेस्ट फॉर्म। सर लेकिन अमीनो एसिड तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। क्या चीज, मतलब नाइट्रोजन वगैरह इन सब के मिलने से तो बना होगा ना अमीनो एसिड, Yes, sir. इसकी Yes, Yes, sir. sir. स्ट्रक्चर होती होगी, Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। मतलब तो सर let's- यहाँ पे CO2, O2 और N2 ऐसे आएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये चीज बने होंगे तब जाके लाइफ की फॉर्म हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो आप। सर एक बार राइट में कर देना स्लाइड। सर पहले हमारे एटमॉस्फेयर में था अबंडेंट एलिमेंट कौन सा था? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जो जो चीज मतलब
ऑक्सीजन। सन पे प्रेजेंट होती है, वो चीज प्रेजेंट थी। नहीं, ऑक्सीजन तो बाद में इवोल्व हुई है ना, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे। यस ओके। सर, उसमें लाइफ आई थी। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये चीजें प्रेजेंट थी यहाँ पे। ठीक है, CO भी प्रेजेंट लिख सर सकते हो आप। वैसे सर जो ऑक्सीजन तो बाद में फिर जब एनसीईआरटी में आपने एक एक्सपेरिमेंट मतलब किया हो या देखा हो आपने, मिलर वाला या हार्लोल्ड वाला, ठीक यस है, सर, स्टैटिक में उसमें का देखा। उसमें इसमें यही चीज डिफाइन की गई है, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही चीज बताई गई है कि वाकई में ये चीज बनती भी है, सिर्फ ये थियोरेटिकल हम पढ़ते जा रहे हैं खाली हम। ठीक है ना, वो उसने ये प्रूफ वो कर माइक नीचे हो गया। क्या चीज? सर आपका माइक। सर लार्ज साइज वाले लिख रहे हैं। सर डन। स्टूडेंट। Yes, sir. Done. एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ये किया था स्टेनले ने, है ना? यस सर, 1950। Yes, sir. मिलर एंड हारोल्ड ने, ठीक है, इन 53। 1953 में। ठीक है, इन 1953 में किया था इसने। कैसे, मतलब ये कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कोई बताएगा? यस सर, इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया था और सर इलेक्ट्रोड्स के जरिए से स्पार्क क्रिएट किया था, और सर गैसेस आई थी सर, मीथेन, वाटर और ये सब फिर कंडेंस। देखो देखो कैसे किया इसने क्या करा, इसने मतलब जो आर्टिफिशियली एटमो जो अर्थ के इनिशियल फेज में जो एटमॉस्फेयर रहा होगा, ठीक है, उसको इसने क्या करा, क्रिएट करा। ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, को इसने क्रिएट करा जो ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम पे रहे होंगे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम पे रहा होगा। ठीक है, और ये जो ओरिजिन सर। ऑफ अर्थ के टाइम पे, ठीक है, रहा होगा, उस टाइप का एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन प्रिमिटिव। सर आपका माइक नीचे हो गया। ओके ओके, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट मतलब उस टाइप का एटमॉस्फेयर को जो पहले के टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उस टाइप का एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट करा। फिर उन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने उस टाइम वाले टेम्परेचर को मेंटेन किया। ठीक है, उस टाइम वाले टेम्परेचर को भी मेंटेन किया। ठीक है, मतलब मेंटेन के बाद क्या किया, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ दैट टाइम। मेंटेन टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, ठीक है, यस सर। फिर क्या किया उन्होंने, फिर एक स्पार्कलिंग की। ठीक है, बिजली जो कड़कड़ आती है ना, यस सर, स्पार्कलिंग इलेक्ट्रोड्स के जरिए। बिल्कुल, स्पार्क्स वर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट
लाइटिंग, ठीक है, टू स्टिमुलेट लाइटिंग, ठीक है। उस टाइप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, ठीक है। मतलब पहले तो एटमॉस्फेयर लिया सेम टाइप का, जब वो प्रिमिटिव ऑफ अर्थ के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर, सेम टू सेम ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे वही टेम्परेचर मेंटेन किया गया जो टेम्परेचर पहले ऐसे अजम्पशन किए जाते थे, भाई इतना टेम्परेचर अर्थ के टाइम पे, ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम पे रहा होगा यहाँ पे, मतलब लाइफ के फॉर्म होने से कुछ, मतलब कई साल पहले की बात, मतलब ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कि जब जो अर्थ था और जब मून से वो टकराया होगा, ठीक है। आपको पता ना कि जो बिग बैंग थ्योरी जो बोलती है, जो अर्थ और मून की जो टक्कर हुई थी, उसके बाद जो अर्थ की जो शेप है थोड़ी सी वो चेंज हुई थी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके अंदर दौड़ने लग गई थी, ठीक है। यस सर। जिनकी वजह से सब कुछ वहाँ पे एक अलग सा, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो क्रिएट होने लग गया था वहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर बनने के बाद की बात है कि जब इनिशियल फेज में जब एटमॉस्फेयर बन गया होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय गैसेस प्रेजेंट होगी वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट होगी, प्लस में टेम्परेचर भी वहाँ पे हाई रहता होगा, ठीक है। हाई कैसा, कितना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो सब कुछ बॉयल हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ नीचे ही रहा होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हुआ क्या होगा कि टेम्परेचर ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे, ठीक है। स्पार्कलिंग जो स्पार्क होता है वहां से पास कराया, जहाँ पे गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट थी, ठीक है। जिनकी वजह से लाइटनिंग इफेक्ट प्रेजेंट हुआ वहाँ पे, मतलब जो लाइटनिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि जो कार्बन के जो एटम है, जो कार्बन के जो एटम्स है, ठीक है, वो जो कार्बन के एटम्स है वो कन्वर्ट होने लग गए सिंपल कंपाउंड्स में। फिर बाद में क्या देखा गया, एट द एट द एंड एट द एंड मॉलिक्यूल्स। 15% ऑफ कार्बन, 15% ऑफ कार्बन कहाँ से आई होगी कार्बन, ये मीथेन से आई होगी, फ्रॉम यस सर। मीथेन गैस। मीथेन से आई होगी, CH4 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यस सर। वर कन्वर्टेड इनटू वर कन्वर्टेड इनटू CO2। सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन में, ठीक है। सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है, ठीक है। सिंपल Yes, कंपाउंड ऑफ कार्बन में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे अमाइनो एसिड, ठीक है। देन अमाइनो एसिड की फॉर्म बनी होगी, देन प्रोटीन की फॉर्म बन जाएगी वहां पे, ठीक है। सर। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्म बन गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि एक लाइफ की प्रेजेंस भी यहाँ पे ऐसी देखी जा सकती है उस टाइम पे, इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, और मतलब इन गैसेस के साथ, ठीक है। सर क्या मतलब, क्या हम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं? पता नहीं सर। नहीं कर सकते, सर ठीक है। लाइफ को क्रिएट नहीं किया जा सकता। हाँ बोलो। सर यहाँ पर आपने बताया कि सर प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया सर, पर उसके लिए तो सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी तो होगी सर, ओनली कार्बन हाँ से थोड़ी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक मैं सिंपलेस्ट वे में मैं समझा रहा हूँ मैं आपको। सर वैसे प्रोटीन के अंदर तो कार्बन होता है सर। क्या चीज? सर जो ह्यूमन प्रोटीन होता है सर, अमाइनो एसिड में सर, उसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। नहीं, कार्बन तो उसमें होता है ना, पॉलीसैकेराइड में। ये सर उसमें, सर इसमें तो बस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होते हैं ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह ये होते हैं, ठीक है। मतलब कि ओके सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन्स, है ना, एंड अमाइनो एसिड भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, है ना। धीरे धीरे कन्वर्जन, क्योंकि वहाँ पे सारी गैसेस प्रेजेंट थी, ठीक है। ये तो इस एक्सपेरिमेंट तो कार्बन को देखा गया था, मतलब, ठीक है। ओके सर। तो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे सर ये रखा है। सर ये एक्सपेरिमेंट कितने दिन में कंप्लीट हुआ था? ये लगभग 1 मंथ के अराउंड कंप्लीट हुआ होगा। नहीं नहीं, 1 मंथ नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 मंथ नहीं बोल सकते वैसे, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि जब तक ये जो कार्बन के जो एटम्स थे, मतलब मीथेन गैस से कार्बन के एटम जो है वो कन्वर्ट नहीं हुए होंगे सिंपल कंपाउंड में, ठीक है। तब तक ये एक्सपेरिमेंट चला होगा वहाँ पे, और जो सिंपल कंपाउंड थे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाद में जाके कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है। तब तक यस एक्सपेरिमेंट चला होगा। मे बी मतलब मंथ्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। 1 मंथ नहीं बोल सकता मैं, मे बी मंथ्स में, मतलब 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ,
ठीक है, जब तक वो कन्वर्जन नहीं कंप्लीट हुआ होगा, जब तक साइंटिस्टों को एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल गया होगा, मिला होगा कि भाई जैसे प्रोटीन हो गया या कोई भी न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म हो गई, जब तक वो चीज़ नहीं मिली होगी तब तक एक्सपेरिमेंट क्लोज नहीं हो सकता। सर और सर मतलब प्रोटीन के आगे सर फिर फिनिश हो गया? हम्म। सर प्रोटीन तक एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये पता लग गया ना कि प्रोटीन तो एक मेन प्रोडक्ट तो होता है जो स्टिमुलेट करता है हर चीज़ को बॉडी के अंदर, है ना। मतलब जैसे हम सेल एनसीईआरटी में ने भी बना एक सकते डायग्राम हैं दे पर रखा है हम ना, एनसीईआरटी ने भी, बना सकते हैं। एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है ना इस टाइप का कुछ, कि यहाँ पे एक सर एनसीईआरटी का तो नहीं पता, देखते सिर्फ होंगे ना मॉड्यूल का पता है मुझे। आप, देखते नहीं हो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है, मैं आपको लिख के दे दूँ। एनटीएससी स्टेज 1 में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा? आ सकता थोड़ा बहुत। सर वो स्टेज 2 में तो आएगा, लेकिन स्टेज 1 में भी थोड़ा बहुत आ सकता है। हाँ आ सकता है थोड़ा बहुत। यस सर 13 में से सर 7 आ सकते हैं सर। नहीं सर 7 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2-3 ही आते हैं बस एक्स्ट्रा। नो सर 7 ही आते हैं सर, मैंने देखा एनालिसिस। जैसे ऐसे बॉइलिंग वाटर रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा एनसीईआरटी में। है ना भाई, वाटर की प्रेजेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देने के लिए होगी ना। ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ था वो इनकी वजह से नहीं हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रह, मतलब जो अर्थ है उसके जैसे बहुत सारे ग्रह होंगे बाहर, ठीक है, जिन पर वाटर भी प्रेजेंट है पर वहाँ पे लाइफ फॉर्म नहीं है। यस सर, मून पे भी देखा गया रिसेंटली वाटर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब अगर उसमें भी कुछ ऐसे प्रोसेसेस होने लगे कि वहाँ वाटर की प्रेजेंस है तो सर लाइफ फॉर्म हो सकती है। इलेक्ट्रोड, वाटर के प्रेजेंस मतलब ये वो नहीं है कि मतलब कि लाइफ फॉर्म होगी ही होगी, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, वाटर के साथ साथ। सर जैसे क्या क्या चाहिए होता है? जैसे यहाँ पे गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उस टाइप का टेम्परेचर प्रेजेंट है ना। यस सर, मून तो ठंडा है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या मतलब करते हैं, वो यही तो देखते हैं कि अगर वाटर है यहाँ पे तो लाइफ की, हम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे बाद में। ठीक है, यहाँ पे एक मोमबत्ती लगा देंगे। कैंडल लाइट, ठीक है। यस सर। ठीक है, जो इसे हॉट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ अमाइनो एसिड का, ठीक है। यहाँ पे स्पार्क है ये, ठीक है, मतलब लाइटनिंग इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सर और ये जो स्पार्क चीज़ें का तो यूसेज टेम्परेचर को क्रिएट करना है ना। नहीं, स्पार्क का काम है कि जो जैसे एटमॉस्फेयर रहा होगा इनिशियल फेज में अर्थ पे, तो जो गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती है तो आपस में ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म बना लेते हैं, तो वो लाइटिंग जो होती है वो भी बहुत इफेक्ट मतलब दिखाती है जब ये केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है, इनके कंबाइन में, इनके ब्रेकडाउन में, है ना। सर मतलब पूरे 1 महीने तक स्पार्कलिंग उन्हें प्रोड्यूस कंटिन्यूसली करनी पड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये नोट कर लो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सर अर्थ पे सर ऑक्सीजन तो सर ऐसा ही होगी ना, पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे सर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे,
दैट्स व्हाई ऑक्सीजन सर वो बिल्कुल एक्सहेल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। सर ऊपर करना एक सेकंड। जैसे फिर एक समय ऐसा आया होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई होगी और कार्बन की कम हुई होगी, फिर जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ। हम्म, ये सर आगे बढ़ते हैं। ओके। सर यहाँ पे जो पंच तत्व है हमारा, लाइफ तो उनसे ही बना है ना। किस किस से पंच तत्व मतलब कौन कौन सर से? ये तो ओल्ड फिजियोलॉजी मतलब फिलोसफी है सर, जो हमने केमिस्ट्री में 9th क्लास में भी पढ़ी थी। हम्म, सर फायर देखो वाटर। चक्र पांच है जैसे। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? क्या सर? स्पेसिफिकेशन क्या होता है? सर किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग स्पेशल अडेप्टेशंस आना। स्पीसीज क्या होता है? सर आपका माइक नीचे गिर गया। स्पीसीज क्या होता है? सर स्पीशीज एक तरह की साइंटिफिक स्पेशिएशन स्टेज है सर। सर क्या ऐसे चीज? ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही तरह की स्पेशिएशन, सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक तरह की स्पेसिएशन हो उनके ग्रुप को स्पीसीज कहते हैं। थोड़ा और। सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही ऑर्गेनिज्म से सर प्रोड्यूस हो। कैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो? यस ऐसे सर। कैसे? ऐसे कैसे? सर organisms having the same physiology and the genetic structure। स्पीसीज का कंसेप्ट क्या है? सर सिमिलर सर लास्ट स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब सर इसमें बहुत कम डिफरेंसेस होंगे। देखो, जो स्पीसीज है, स्पीसीज टर्म स्पीसीज कॉइन्ड बाय जॉन रे ने दिया था, मतलब टर्म जो थी, ठीक है। और जॉन रे ऑल्सो गिव कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी उसने दिया था, लेकिन जॉन रे से पहले, जॉन रे से पहले, जॉन रे से पहले, है ना, जॉन रे से पहले बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? ये दिया लिनेयस। था, नहीं, डार्विन। प्रोपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर ने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था, ठीक है। और अर्नस्ट मेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी हम इसको बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। ओके। Yes, sir. अर्नस्ट मेयर, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर जो होता बायोलॉजी कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज होता क्या है? आप किसको स्पीसीज बोलोगे? आप मुझे बताओ, चलो। सर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे। ठीक है, फिर भी और भी करेक्ट करो उसको। सर सर वो organisms having the least differentiation। मैं क्योंकि स्पीसीज सर ये उसको बोलूंगा, टाइलोजेनेटिक ट्री के मैं स्पीसीज phylogenetic उसको tree के लास्ट में देखो है। देखो देखो, सुनो, मैं स्पीसीज उसको बोलूंगा जो इंटरब्रीड करते हो आपस में,
आपस में इंटरब्रीड कर सके प्लस एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। समझ रहे हो? मतलब यस सर। यस सर। इंडिया का जो ह्यूमन है वो चाहे इंग्लैंड का जो ह्यूमन होगा उसके साथ रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है ना। यस सर, कर सकता है क्योंकि वो Yes, सेम इसका sir. मतलब है Exactly. जो जो ह्यूमन है वो एक स्पीसीज हो गई है ना। लेकिन सोचो कि अगर हॉर्स और डोंकी की जब हम वो कराते हैं ना, मतलब म्यूल। Mule. फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो म्यूल बनता है। तो म्यूल क्या होता है? इनफर्टाइल स्पीसीज है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक ही स्पीसीज नहीं है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है ना। स्पीसीज हम किसको बोलेंगे? कि वो जो इंटरब्रीड कर सके और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल या बायोलॉजिस्ट नहीं बोले, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज organism that can interbreed among themselves, ठीक है, among themselves and 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 can produce fertile offspring को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, बट जो ये स्टेटमेंट है ये फिर भी इनकम्प्लीट है थोड़ी सी। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों है? इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ एप्लीकेबल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग्स के लिए खाली। ठीक है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, है यस ना? सर। यस सर, नहीं है ना Yes, sir. एप्लीकेबल। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते होंगे। ओके, यस सर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो ये वाली स्टेटमेंट है मेरे पास ये क्या है? इनकम्प्लीट है। बट दिस स्टेटमेंट वाज इनकम्प्लीट। ठीक है, वाज इनकम्प्लीट बिकॉज this statement this statement is applicable for sexually reproducing livings, है ना, reproducing living, not applicable for asexually reproducing या asexual mode of reproduction, है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर asexually reproducing ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, तो जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता होगा उसको लेके। ठीक है, फिर एक अलग से डेफिनेशन आई इसकी कि भाई अब इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए स्पीसीज की। तो अगर स्पीसीज को देखा जाए तो स्पीसीज को हम बोल सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस में सिमिलर हो, है ना। यस जो सर। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में सिमिलर हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पीसीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि अब एक्चुअली में स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? स्पीसीज कौन सी हो गई? स्पीसीज उनको बोल सकते हैं जो मेनली बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन Morphological appearance. मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस में, ठीक है। अब इन चीजों में सभी चीज इंक्लूड हो जाती है, देखो आप खुद ही सोचो, है ना, ठीक है। Yes, sir. अब ये बात हुई स्पीसीज की। अब आपको पता है स्पीसीज, अब हम स्पीसीज उन्हीं को बोल सकते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता हूँ अमंग द स्पीसीज, ठीक है, और जो प्रोड्यूस कर सकता हूँ ए फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, प्लस में जिसकी मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस सिमिलर हो, है ना, है ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है, उसको हम स्पीसीज बोल सकते हैं। इसका मतलब है स्पीसीज जो है वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकता है, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस भी जरूरी है। दोनों चीज हम इनको कंसीडर कर सकते हैं स्पीसीज के अंदर। अब स्पेसिएशन क्या होता है कि जो नई स्पीसीज बन रही है, स्पीसीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो नई स्पीसीज बन रही है वो कहाँ से बन रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से बन रही है ना। यस सर, रुडोल्फ माइक्रो। कैसे बन रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है सारी की सारी स्पीसीज। अगर कोई ह्यूमन है वो किसी मंकी के साथ रिप्रोडक्शन करवाते हैं उनका, तो क्या स्पीसीज, मतलब कोई फर्दर स्पीसीज बन सकती है, कोई न्यू स्पीसीज नहीं बन सकती। No, sir. नहीं बन- सर बट इसका मतलब एडवांस जेनेटिक्स की वजह से कर सकते हाँ, हैं हम। इसका मतलब है कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है स्पीसीज, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्पेसिएशन के बारे में, लिख सकता हूँ एक बार, तो नीचे आएगा तो लिखेंगे ना, नीचे भी तो नहीं आ रहा, अब नोट करो अपने से। ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास दूसरा भी तरीका है। ये रहा। देखो, फिर स्पेसिएशन का मतलब क्या हो गया, स्पेसिएशन का मतलब क्या हो गया, स्पेसिएशन का मतलब हो गया कि जो न्यू स्पीसीज बन रही है, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द फ्रॉम द फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, या प्री एग्जिस्टिंग भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। ड्यू टू, कैसे हो रही है, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड की वजह से, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या आइसोलेटेड या रिप्रोडक्टिव लिख देंगे तो आइसोलेशन जरूर डालेंगे, आइसोलेशन की वजह से, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है, यस Yes, sir. इज कॉल्ड स्पेशिएशन। समझ गए ना स्पीसीज और स्पेशिएशन में क्या फर्क है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. यस सर। देखो, अगर Yes, मैं sir. अगर मैं यहाँ पे, Sir. हाँ जी, कुछ पूछ रहा है। नहीं, वो बस यस सर बोला था बच्चा। देखो, अगर अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कि अगर मैं एक ही स्पीसीज के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, एक ही स्पीसीज के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है उन स्पीसीज के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, नहीं होगा, उनके जीन्स होंगे, Yes, sir. है ना? होगा. मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीन पूल प्रेजेंट होगा, जीन पूल। मैं अलग अलग टॉपिक नहीं लिखवाऊंगा, मैं उन्हीं के अंदर बताता चला जाऊंगा, ठीक है सारे अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, तो मैं कनेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ लेना आप लोग, ठीक है। Sir. तो
अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ यहाँ पे, मतलब कि ध्यान से देखो, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब कि जो Sir, देखो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर, ऑडियो तो सिर्फ Yes, बच्चा और बोल के पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ हाँ, देखो देखो, अगर मैं पॉपुलेशन की, देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक ही स्पीसीज है, ठीक है, एक ही तरीके की स्पीसीज है, वो पहले एक साथ रहती थी, ठीक है, मतलब है कि एक ही तरीके की स्पीसीज है, मान लेते हैं ये एक स्पीसीज, ये एरिया है, यहाँ पे ये जितनी भी स्पीसीज है ये एक साथ रहती थी, ठीक है, ये समहाउ ये जो स्पीसीज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये अलग एरिया पे चली गई है, ये अलग एरिया में चली गई है, ठीक है, ये रही, ये अलग अलग हो गई है, ठीक है, तो इनका जो इन अब क्या होगा, अब ये होगा कि इनके आपस में ही क्रॉसिंग हो रही होगी, इनके आपस में क्या हो रहा होगा, इंटरब्रीडिंग चल रही होगी, इनकी इसके साथ चल रही होगी, इसके इसके साथ चल रही होगी, है ना, ऐसी चल रही होगी, और न्यू न्यू पॉपुलेशन है, न्यू न्यू जो जनरेशन है वो क्या हो रही होगी, ये प्रोड्यूस होती चली जा रही होगी, है ना, यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो अब sir, repeat कर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो, जैसे मैं एक पॉपुलेशन ले रहा हूँ, एक ऑर्गेनिज्म ले रहा हूँ, मतलब उसी के सेम स्पीसीज के ये ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे, ठीक है, समहाउ किसी तरीके से जो ये पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है ये अलग अलग तरीके पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशन है ये अलग ग्रो कर रही है, ये जो पॉपुलेशन है ये अलग ग्रो कर रही है, ये आपस में इंटरब्रीड करके ये अपनी अलग अलग कॉलोनीज बना रही होगी, ये आपस में इंटरब्रीड करके ये अलग अलग कॉलोनीज बना रही होगी, लेकिन अगर मैं इनिशियल फेज पे देखूं, इनिशियल फेज पे देखूं, ठीक है, इनिशियल फेज पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी इस पॉपुलेशन की, तो ये है एक मतलब कि ये जो पॉपुलेशन है ना, इनके पास अपना अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। जेनेटिक मटेरियल Yes, होगा, इसका मतलब है कि डिफरेंट Yes, डिफरेंट sir. टाइप्स के जीन प्रेजेंट हो गए इन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोल रहे जीन पूल, क्या बोल रहे हैं इनको हम? Gene pool. जीन पूल बोल रहे हैं, मतलब सम ऑफ all the genes of all the oh, sum of all the genes of all the members of a species, ठीक है, जितने भी स्पीसीज Yes, के जो sir. मेंबर हैं उनके सम जितने भी जो जीन्स हैं उनको मिला के क्या बनता है, एक जीन पूल बनता है, क्या बनता है, जीन पूल बनता है, ठीक है, पर पर क्या हो गया कि ये समहाउ ये इंडिपेंडेंटली ये अलग अलग हो गए हैं, अब ये अपने अलग से रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ये अलग से रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, अब इनमें भी वेरिएशन आ रही होगी, इनके अंदर भी अलग से वेरिएशन आ रही होगी, ठीक है, वेरिएशन आ रही होगी, ठीक है, आगे जाके जब ये आपस में मान लो समहाउ दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म मिलते भी है, लेकिन ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग स्पीसीज में आगे जाके इवॉल्व होके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पेशिएशन होती है, स्पेशिएशन क्या होती है कि जो नए वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो पुराने वाले से हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव बैरियर प्रेजेंट है वहां पे, रिप्रोडक्शन का जो आइसोलेशन है, जो बैरियर है वो प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, सिर्फ जीन का फ्लो तभी हो सकता है जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, ठीक है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड अलग हो गया, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अलग हो गया है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। सर Yes, जीन पूल sir. क्लियर नहीं हुआ। देखो जीन पे क्लियर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि स्पेशिएशन अकर्स व्हेन, कब अकर्स हो सकता है? व्हेन द जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन, व्हेन अ जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इज समहाउ, ये एनसीईआरटी की लाइन है सारी की सारी, समहाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सिस्टर पॉपुलेशंस, ठीक है, फ्रॉम द अदर सिस्टर पॉपुलेशन ऑफ अ parent species, of a parent species, ठीक है, and gene flow no longer occurs between them, and gene flow no longer occurs between them, ठीक है। देखो जीन, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं हुआ क्या है यहाँ पे। फिर बाद में क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन थी वो स्प्लिट हो गई है, पॉपुलेशन स्प्लिट इंडिपेंडेंटली। देखो समझते हैं, दोबारा समझते हैं, दोबारा समझाता हूँ मैं आप लोगों को। स्पीसीज वाला कंसेप्ट समझ में आया? सबसे पहले मुझे इतना बताओ पहले तो, यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्योंकि ये तीनों के तीनों टॉपिक आपस में अटैच्ड है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। जब तक एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आ सकता। मैं को दोबारा से समझाता हूँ। देखो स्पीसीज होता क्या है, मेरी मतलब ध्यान से सुनो मेरी बातें। स्पीसीज होता क्या है? स्पीसीज हम उनको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता हूँ, ठीक है, एंड एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसको मैं स्पीसीज बोल सकता हूँ, ठीक है। फिर इस वाले जो ये जो स्टेटमेंट थी इसको करेक्ट करके बाद में इसको ठीक किया गया। इसको ठीक क्या गया? इसी स्टेटमेंट के अंदर एक बात और ऐड कर दी गई है कि स्पीसीज जो है हम उनको बोलेंगे जो इंटरब्रीड कर सके फ्रीली, है ना, और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, साथ में मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स भी, अपीयरेंस भी जरूरी है वहां पे, ठीक है। मतलब स्पीसीज वो होगी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो प्लस इंटरब्रीड कर सके एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसको हम स्पीसीज बोल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? सर हाँ Yes, सर ये sir. हमने इस न्यू डेफिनेशन में एक्सटर्नल फीचर्स को क्यों इंक्लूड किया? हाँ क्यों किया सर इंक्लूड? क्या चीज? ये सर सेक्सुअल, हमने जो आपने बताया कि क्योंकि जो यस सर नई जो डेफिनेशन क्योंकि है जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फिट नहीं बैठ रही थी। ऐसे सर। जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फिट नहीं बैठ रही थी। ओके सर, मतलब उसमें भी एसेक्सुअल में हाँ। मॉर्फोलॉजिकल अब एसेक्सुअल में क्या हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, वही प्रोड्यूस करता चला जाता है। तो इसमें क्या कि मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस अगर मैं देखूंगा तो मतलब वो सिमिलर होगा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म था वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है पहले वाले की तरह एसेक्सुअल के अंदर, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, दोनों को अगर कंबाइन करूंगा तो दोनों, ये जो स्टेटमेंट है वो दोनों के लिए परफेक्टली मतलब एप्लीकेबल हो सकती है दोनों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है कि जो हमने स्पीसीज पढ़ा था अभी कि भाई नए स्पीसीज बन रही है फ्रॉम द पहले वालों से, ठीक है। लेकिन पहले वाले कौन से बन रही है? जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड थे, ठीक है। भाई हमने अभी क्या पढ़ा स्पीसीज के बारे में? Yes, sir. स्पीसीज हम उनको बोलेंगे जो इंटरब्रीड कर सकते हो और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। हाँ मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, तो इसका मतलब है कि स्पीसीज जो नई स्पीसीज यहाँ पे ओरिजिन हुई है वो फ्रॉम द पहले वाले से हुई है, जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, है ना। यस सर, आ गया समझ में। चलो एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको, और भी मैं अच्छा बना देता हूँ आपके लिए। आपको पता है जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला से इवोल्व होके ह्यूमन बने हुए हैं, ये सर गोरिल्ला Yes, sir. बहुत नजदीक। Yes, sir. Yes, है ना? sir. Yes, sir. गोरिल्ला से इवोल्व होके और भी कुछ नए ऑर्गेनिज्म बने होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म भी बने होंगे, यस सर, चिंपांजी। है ना। कुछ बने होंगे नहीं बने होंगे बताओ। यस सर। यस और सर, Yes, sir. चिंपांजी बनेंगे।
ठीक है, सर तो बने देखो देखो होंगे। देखो सुनो, ये एक गोरिल्ला की स्पीसीज है, पूरी की पूरी गोरिल्ला की स्पीसीज है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गोरिल्ला प्रेजेंट है, तो दैट इज अ जीन पूल। तो अगर मैं पूरी पॉपुलेशन देखूं गोरिल्ला की, वो जीन पूल हो गई है। अब कुछ गोरिल्ला अलग लेवल पे चले गए, कुछ गोरिल्ला डिफरेंट लेवल पे चले गए। ठीक है, इसका मतलब है ह्यूमंस जो है वो इस वाले जो न्यू ऑर्गेनिज्म, जो ये नया ऑर्गेनिज्म लिखा है मैंने, ये इससे अलग है। तो ये रिप्रोडक्टिवली अलग हो गई, ये रिप्रोडक्टिवली अलग हो गया नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि स्पेशिएशन अकर्स व्हेन अ जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इन समहाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सिस्टर पॉपुलेशन। मतलब कि जो ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन की सिस्टर पॉपुलेशन हो गई एक किस्म से। यस सर। यस सर। ठीक है, बट जीन फ्लो नो लॉन्गर अकर्स बिटवीन देम। लेकिन इनके अंदर क्या नहीं हो सकता? जीन फ्लो नहीं हो सकता आपस में। रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो हम देखे जा रहे हैं। सर। ठीक है, मतलब कि द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गए। ये अलग आइसोलेट हो गया, ये अलग आइसोलेट हो गया। अब इनमें क्या है कि ये इनकी अलग पॉपुलेशन चल रही है, इनकी अलग पॉपुलेशन चल रही है, इनके अंदर अलग वेरिएशन आ रहे हैं, इनके अंदर अलग वेरिएशन आ रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एटमॉस्फेयर की वजह से भी डिफरेंट हो सकता है, किसी वे की वजह से उसके अंदर वेरिएशन आते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसी की वजह से इनके अंदर अलग रिप्रोडक्शन चल रहा है, इनके अंदर अलग रिप्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, दैट इज द स्पेशिएशन। ठीक है, अगर मैं एक पॉपुलेशन, हाँ जी हाँ जी, सर तो फिर जैसे हम ह्यूमंस इस समय अलग अलग रह रहे हैं, तो सर नहीं हो सकता है ऐसा? मतलब अगर वेरिएशन लेके आए तो। ओके सर। ठीक है, ये सर जैसे गोरिल्ला के केस में उनमें अलग अलग प्लेसेस में वेरिएशंस आई हैं, जिसकी वजह से वो नई स्पीशीज में तब्दील हो गए। हम्म। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम जीन फ्लो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जीन फ्लो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें जीन फ्लो की, तो जीन फ्लो होता क्या है? अब जीन फ्लो क्या होता है? इनहेरिटेंस फ्लो ऑफ जीन्स। बिल्कुल सही बात है, हाँ। एक्सचेंज ऑफ जीन्स। जेनेटिक मटेरियल, है ना? यस सर। ठीक है, बिटवीन टू पेरेंट्स और टू सेक्सेस। बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन। यस सर। ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, और यस सर। जिसकी वजह से क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। ठीक है, जो जीन फ्लो होता है, इसकी वजह से क्या होता है? इट इंक्रीजेस वेरिएशन। द वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन। ठीक है, अगर वेरिएशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। सर इवोल्यूशन। सिंपल सी बात है ना? यस सर। देखो आप यस सर। चीजें आपस में देखो जुड़ी हुई है, मैंने इसलिए मैं बोल रहा था, आप ध्यान से समझना इन तीनों चीजों को। यस सर आ गया। इसको नोट करो दोबारा से। सर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द जीन फ्लो। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। एक वर्ड और है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। सर वो क्या होता है? सर एक बार ऊपर कर देना। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये लो। सर ज्यादा ऊपर हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी इवोल्यूशन ही कोज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो इवोल्यूशन कोज होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर, सर वो अभी एकदम से हमें दिखाई देता है ना?
ये तो सर साइड मतलब बोल सकते, हो लेकिन गया हाँ इसके दिखाई दे कंपैरिजन जाता में। है। सर वो जो साइड में लिखा था आपने स्पेशलाइजेशन ऑकर करना जीन पूल ऑकर पॉपुलेशन वाले पैराग्राफ के, वो लिखना है। लिखना सारा है भाई, अपनी लैंग्वेज में भी लिखो कि आपने क्या समझा है। जरूरी नहीं कि मेरी लैंग्वेज ही यूज करो, आप अपनी लैंग्वेज भी ले सकते हो। मैंने तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ले रखी है। सर वो साइड में जहाँ पे आपने तीर बना रखा है ना, वहाँ वो वाला पैराग्राफ। हम्म। एरो। इंडिया जीत गई आज तो ये। यस सर। मैं कह रहा हूँ इंडिया जीत गई आज तो। सर पता नहीं सर, हम तो अरे रहने दे भाई, क्यों मजाक कर रहा है। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। यही मैं सुनना चाहता था। सर लेफ्ट में कर देना। लेफ्ट में, ओके। यस सर। सर वो गोरिल्ला वाला और पॉपुलेशन देखना चाहता है। सही ना, इतना काफी है। पॉपुलर ये वो यस सर डन। स्पीसीज के बारे में क्या, ये इतना काफी है। ये तो बस इतना ही तो मैंने कराया था यहाँ पे। सर जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम एडवांस पढ़ेंगे। हाँ फिर हम, यस सर, फिर हम डीएनए हेलिकल अभी स्ट्रक्चर। नेचुरल सिलेक्शन बचा हुआ है। सर वो तो हो गया था ना नेचुरल सिलेक्शन तो। हो गया था। यस सर। इससे डार्विन वाला हो तो गया था। हो गया था शायद, है ना। ये सर आपने डार्विन की थ्योरी में ही समझा दिया था। ओके ओके। और सर आरएस फैक्टर वगैरह। क्लासिफिकेशन हो गया। यस सर हो गया। यस सर क्लासिफिकेशन हो भी। गया। सर क्लासिफिकेशन कौन सा सर, तो फाइलोजेनेटिक ट्री वाला वाला या फिर दूसरा? कुछ भी मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया हूँ। ये सर आपने बताया था क्लासिफिकेशन, जब भी हम किसी न्यू चलो दो ऑर्गेनिज्म दो देख रहे हैं तो हम ये टॉपिक, करते हैं। होमोलोगस होमोलोगस और एनालोगस है ना। यस सर। यस सर वो करना है। Yes, sir. एक बार मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से इसको देखो, एक बार नहीं समझ में आए तो पूछो एक बार दोबारा से, ठीक है। सर हम्म। सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जेनेटिक्स में हाँ डिफरेंट तो ही है। सर इन स्ट्रीम में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि हम मतलब डीएनए के अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और जेनेटिक्स में जो इनहेरिटेंस है, इवोल्यूशन है, इसमें क्या करते हैं कि हम इनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, मतलब बाहर से जो होता है ना कि ऐसे हुआ होगा या ऐसे मतलब ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर होता है कि मॉलिक्यूल लेवल पे हम इसकी स्टडी करते हैं, पढ़ते वही चीज़ है लेकिन मॉलिक्यूल लेवल पे। ओके सर, मतलब वो बेसिस उनका स्ट्रक्चर ये सब। हाँ देखो, एक होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मतलब सेल। कोई भी एक बना होगा तो वो मतलब और बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, है ना। यस सर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लेवल की जब हम स्टडी करते हैं उस चीज को बोलते हैं। यस सर, फिर उसमें बायोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाती होगी। इससे पहले भी कोई क्लास लगी थी क्या आपकी। यस सर, केमिस्ट्री की थी। 2 घंटे। केमिस्ट्री का कोर्स हो गया कंप्लीट। नहीं हुआ यस सर। यस सर, सर होने लास्ट वाला चैप्टर रह रहा है। है। एक चैप्टर बचा है, अच्छा वो भी लास्ट एक क्लास चैप्टर, में खत्म कर देंगे सर। अच्छा एक चैप्टर रहता है। यस सर, वो भी बायोलॉजी वाला केस ही हो गया सर, आज जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा और वो स्टार्ट हाँ हो हाँ, जाएगा। ओके ओके। और फिजिक्स में। सर सर लास्ट फिजिक्स। चैप्टर ही चल रहा है लेकिन हाफ रह रहा है उसका। सर वो हाफ हो सर चुका पूरा। अच्छा फिर मतलब उसकी क्लास इक्वली में खत्म बहुत। होगा, सारा यस सर, इक्वली बहुत खत्म दिनों से होगा। क्लास नहीं हुई। ओके 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 सर ये वाला चैप्टर हो गया खत्म? नहीं, दो तीन टॉपिक से रहते हैं, वो करा देता हूँ मैं ना। यस सर, जल्दी से करा दे। होमोलोगस सर हो एनालोगस जाएंगे सब? वेस्टिजियल ऑर्गन। सर होमोलोगस और एनालोगस तो करा दिया। सारा करा दिया क्या मैंने, कहाँ पढ़ सर पढ़ के नहीं आ रहा है कराया। तू। सर नहीं सर कराया आपने आपने। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बताया था, होमोलोगस और एनालोगस हम क्रोमोसोम में पढ़ेंगे। देखो ये सर आप बताओगे अभी। बिल्कुल बताऊंगा मैं। देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हो, इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप। देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम सिमिलैरिटीज, स्ट्रक्चर की जो सिमिलैरिटीज होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो कैसे इवोल्व हुए हैं एक दूसरे से, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, मतलब कि स्टडीज ऑफ सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, जो यस सर। इवॉल्व हुए हैं, जो इवॉल्व हुए हैं, यस ठीक सर। है, जो इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअली चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, जो सिमिलैरिटीज हैं स्ट्रक्चर्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटीज है और जो इवोल्व होके बने हैं ऐसा थ्रू द इवोल्यूशन के थ्रू, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है होमोलोगस। होमोलोगस में होता क्या है? क्या एक चीज? जैसे पेड़। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, है ना, वो कैसे सिमिलर बने हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशन के थ्रू बने हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? होमोलोगस में क्या होता है, कौन से कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स? सर सर सिमिलर ऑर्गन्स वाले। सर जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। भाई जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर। जो सर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो डिपेंड करता है, जैसे सिमिलर, इसका क्या स्ट्रक्चर ये सब। देखो ओके ओके ओके, homologous are those organs which have similar in structure and origin, है ना, but different functions। ठीक है, but different यस सर। functions। ठीक है, जो सिमिलर ओरिजिन के हो, सिमिलर स्ट्रक्चर के हो, लेकिन तो मैं लिख सकते हैं होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन्स यस सर, एनसीईआरटी में बोन्स का एग्जांपल दे रहा सर आपकी प्रेजेंटेशन। है। सर ये आपकी प्रेजेंटेशन रिमूव हो गई। सर का नेटवर्क भी क्या है भाई बोल नहीं रहे कुछ। हाँ क्योंकि उनकी वॉइस लैग हुई थी। आवाज भी नहीं आई, आवाज भी हुई थी। शायद। वही हुआ। अब सर शायद वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि सर को जाना होता है ना। अब ऐसे ही 45 हो गए, एक हाँ घंटा वही तो, अब पूरा। सर वैसे भी नहीं आएंगे। हाँ, कोई नहीं, आगे का चैप्टर थोड़े अपन बाद एडमिन से आएगी रिकमेंडेशन, क्लास एंड। अरे खुद भी तो हम अब कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा सा ही तो बचा है। हाँ सर भाई 2 कॉन्सेप्ट रह गए, छोटे छोटे से हैं। हाँ छोटे छोटे से हैं, खुद से कर लेंगे क्या है? नहीं हुआ अगर आज कंप्लीट तो। अब तो बस लास्ट वीक है। उन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया? फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट, बायो में 9th का थोड़ा बहुत रह रहा है, बाकी मैथ्स चल रही है। भाई पूरा कंप्लीट है।
तुम लोग एसएसटी को देख रहे हो? हाँ भाई 9th की तो अभी देखी नहीं है यार, 10th की कर रहा हूँ। मैंने 9th का पूरा कर लिया था बीच में रिवाइज, अब दोबारा से रिवाइज करूंगा। वैसे भी नहीं, परसों तक हो जाएगी। हमारा एनटीएससी तो हमारे स्कूल में ही होगा। यार मेरा तो बताया नहीं अभी सेंटर क्या होगा। मेरा भी नहीं पता है। अरे स्कूल में हो जाए सही है यार, एड्रेस के पीछे भागना पड़ते रहो फिर। हमारा एडमिट कार्ड भी मिल गया है बस। एडमिट कार्ड तो 8 दिसंबर को मिलने वाला है दिल्ली वालों नहीं, को। हमारे में नोटिस आया था कि 5 दिसंबर के बाद आउट हो जाएगा। अरे तेरा मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। देखो भाई, होमोलोगस ऑर्गन्स, यस सर, यस सर। ये जल्दी तो कर लेते सेम हैं। स्पीशी से अराइज हुए हैं। ठीक है, homologous organs are defined as homologous organs are defined as the organs of different Functions but similar structures. animals that have that that are having a similar structure but different in their functions. ठीक है, but different in their function. ठीक है, that is मतलब कि the structure of the two different animals resemble but the functions of their organ vary. ठीक है, वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियरली ऑडिबल। एग्जाम्पल्स में लेता हूँ कि फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, मैन, फिश। हाँ, फ्लिपर्स ऑफ द वेल। ठीक है, यस सर। सिमिलर मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम। वो क्या है? सिमिलर है। बट फंक्शंस क्या है? अलग अलग है। जैसे जो फोरलिम्स होते हैं मैन के, वो क्या होते हैं? ग्रैप्सिंग में हेल्प करते हैं, मतलब पकड़ने में हेल्प करते हैं, है ना? ये सर फ्रॉग के जंपिंग में करते हैं और फ्लिपर्स ऑफ वेल बिल्कुल स्विमिंग में। बिल्कुल, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? यस सर। यस सर। सर थोड़ा सा सर। ऊपर कर सुनो, दीजिए। सर फ्लिपर्स क्या होता है? एनालोगस का मतलब है? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। फ्लिपर्स का मीनिंग क्या होता है वैसे? और एनालॉग्स क्या होता है? एनालॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं? सर जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट और सर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? सिमिलर। सेम। सिमिलर होता है सर। सिमिलर होता है, वो एनालॉग्स होते हैं। जैसे इंसेक्ट ऑफ विंग, इंसेक्ट के जो विंग होते हैं, है ना? यस सर। और जो बर्ड्स के विंग होते हैं। ये सर फंक्शन सेम है पर स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर कॉकरोच के जैसे स्पाइरिकल सर रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और मैन का जो लंग्स है। हाँ, सर फ्लिपर्स क्या होता है? सर फ्लिपर्स होता है कि स्विम करने में, मतलब कि एक वो नहीं बोलते फ्लिप, मतलब कि गुलाटियां मारने में, मतलब उस किस्म से मूवमेंट करने में, उस टाइप के फ्लिपर्स का मतलब। ओके सर, ओके। सर ओके,
सर अगर हम सेल्यूलर लेवल पे देखें तो जैसे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल में जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो मीजोसोम्स में होते हैं, पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये भी बहुत अंदर चला गया तो सर ये भी क्या ऐसे एनालॉगस बोल सकते हैं इसे? हम लोग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं सर, मॉलिक्यूलर वे हम नहीं लोग नहीं कर ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तू बहुत अंदर चला गया। एनालॉगस रहे। सर जब ऑर्गन्स, हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब तो डिस्कस वो करेंगे। चीज हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ये सब वैसे भी सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सर भाई भाई एनालॉगस सेल्स नहीं होते सर। देखो एनालॉगस देख लेते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स, ये थोड़ा सा ना लिखने वाला है, थोड़ा टॉपिक है। एनालॉगस ऑर्गन्स आर डिफाइंड as the organs of different animals, ठीक है, that are having different structure but performing the same function, फंक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम रख सकते हैं अपने आगे, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। विंग ऑफ द इंसेक्ट, विंग ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड विंग ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। ओके सर। सर हैंड्स ऑफ गोरिल्ला एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन। हाँ सही कह रहा तुम। सर वो सेम तो होते हैं लेकिन सर अलग अलग होते हैं ना। क्या चीज? सर उनका तो स्ट्रक्चर तो अलग अलग ही होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, बट फंक्शन तो सेम ही है। नो सर, हैंड्स तो सर होमोलोगस में आ जाएंगे सर, वो तो ना एनालॉगस में आएंगे। सर वो लेकिन सिमिलर का होते हैं। क्या चीज? सर गोरिल्ला का हैंड और ह्यूमन के हैंड सर सिमिलर का होते हैं। हैंड जो होते हैं वो, तो उसे बता कैसे नहीं सिमिलर होते? क्या चीज? सर तो स्ट्रक्चर अलग होते हैं, बट फंक्शन तो सेम ही होता है हाथ का। हाँ, पकड़ने के काम आते हैं दोनों। कुछ एडेप्टेशन पे भी वो करता है, डिपेंड करते हैं कुछ ये चीजें, समझ रहे हो आप? एडेप्टेशन। यस Yes, सर। जैसे एप्स में टेल्स होती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, बट कुछ की हुक्ड होती हैं और कुछ की ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। जैसे सर लॉयन टेल्ड मकाओ से होते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये सर जो जिनका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स। कोई डे टू डे लाइफ में हमारे यूज नहीं है, बट कभी कभार बहुत ओकेजनली उनका यूज पड़ता है। सर बहुत रेयरली होता है यूज। मतलब आप लोग सर इसका एग्जांपल डेफिनेशन लिख लोगे ना आप लोग? यस सर। यस लिख लेंगे सर। सर। सर इसका एग्जांपल एग्जांपल्स, अपेंडिक्स, Appendix. Humans. वर्मीफॉर्म, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स हो गया, और पैर की छोटी उंगली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर और बैकबोन। क्या हो सकता है? ईयर मसल्स हो गॉल गए, ब्लैडर, सर पेल्विक बोन ऑफ सर स्नेक। पिन्ना। ईयर मसल्स हो गए, सर पिन्ना हो सर नहीं, ईयर पिन्ना तो मसल काम आता है भाई, जरूरी नहीं पिन्ना है। तो ईयर collection मसल of hairs जरूरी में नहीं काम है। आता है वो। सर गलत बोल दिया। सर हाँ जी। सर ईयर मसल जरूरी नहीं है। नहीं, मसल जरूरी नहीं है, क्योंकि ईयर के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा करते हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके जो 3 बोने होती है, स्टेप्स, Yes. इंकल्स एंड मैटल्स, हैमर। ठीक है, उनके वाइब्रेशन के जो कोक्लिया होते हैं वहां के थ्रू सिग्नल पास होते हैं हमारे। सर लेकिन ईयर्स के अंदर सर बोन का होती है। क्या चीज? ईयर्स में बोन होती है, क्यों नहीं होती बोलो? ये सर कार्टिलेजियस बिना होता है सर ईयर का। HAS हैमर एनविल स्टिरअप। एंड मिस हैज पढ़ते थे हम बचपन में। जैसे इनकल्स एंड स्टेप्स,
and stapes is the smallest bone in the in our body. Smallest bone. सर हमने तो 3 ही पढ़े थे। ये MIS कौन सा? ठीक है, सर MIS कौन सा? स्ट्रक्चर होगा इनकी। अच्छा सर, स्ट्रक्चर। मैं तो ऐसे याद कर रखा हूँ लोगों को। सर वैसे एम से और आई से और सर एस से क्या क्या है? सर इनके नाम क्या क्या है वैसे? अरे छोड़ो, आपको ये काम करनी है आपके। ये देखो तुम, ईयर मसल्स हो गए और आईलिड हो गए। आईलिड जो होते हैं सर विंग्स ऑफ फ्लैटलेस बर्ड। आईलिड इन सर आईलिड तो इम्पोर्टेंट होते हैं सर, प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए तो इम्पोर्टेंट होते हैं आईलिड्स। नो सर, आईलिड्स। नहीं, सर, आईलिड कौन से वाले आईलिड की बात कर रहा हूँ मैं? आईलिड कौन सी आईलिड की बात कर रहा हूँ मैं? सर मुझे नहीं पता, आपने तो आईलिड ही लिखा। और जो आंखों की सर कवरिंग के लास्ट एंड में होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो कवरिंग के जो लास्ट एंड में होते हैं उन ठीक है, वो रिड्यूस होते हैं एंड फंक्शंस लेस होते हैं। यस सर, क्योंकि कवरिंग और प्रोटेक्शन के लिए तो सर स्किन है ही उसका जो बेस है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। कौन से आईलिड की बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। कोई नहीं, एक बार सर्च मारियो नेट पे, ठीक है, पता लग जाएगा तेरे को। सर गॉल ब्लैडर वेस्टिजियल ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर वेस्टिजियल क्यों होता है? कलेक्शन में काम आता है यस सर, बाइल के। सुना। ओके सर, वैसे नहीं। कुछ भी ले कुछ भी मार रहा है। पेल्विक बोन ऑफ स्नेक। हाँ, ये बोल सकते हैं हम। ये जो टेल जो होती है हमारी, वो भी वेस्टिजियल की तरह ही होती है। सर हमारी कहाँ होती है टेल? सर स्नेक। सर एक चीज पूछूं? यस जो सर, coccyx होते हैं, बैकबोन के एंड में टेल होती है। जो कॉकिक्स बैकबोन होते के हैं हमारे। स्ट्रक्चर। सर एक देखो, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, साथ में मैं वो भी करा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स जरूर दूंगा मैं। सर इसी चैप्टर यस के? सर, अपलोड सर ई गाइड्स पे डाल देना। के भी और इकोलॉजी के भी। सर ये गाइड पे डाल हाँ, लेकिन कल क्लास नहीं होनी चाहिए हमारी, वो परसों क्लास नहीं होनी चाहिए। वेडनेसडे को दूंगा आपको नोट्स। सर इसी चैप्टर के ना? हाँ हाँ। और सर इसके एक भी और काम next करना के भी। था सर। हाँ जी। सर मैं ये पूछा था कि सर आप डीपीपी कब अपलोड करवाओगे? अरे नहीं हुई अभी तक यार, मेरे को नहीं पता चलता यार। मैं एक्चुअली क्या ना 3-4 दिन से छुट्टी पे चल रहा हूँ। मैं बाहर गया हुआ था, दिल्ली से बाहर था मैं 3-4 दिन के लिए कम से कम। तो मेरे को नहीं पता उन्होंने की नहीं कि मैं चलो ठीक है, मैं आपको कल पक्का मिल जाएगी आपको, मैं ही करवाता हूँ अभी, ठीक है? ओके आप सर, आप जैसे रखोगे करवा। तभी बात करूंगा। ओके सर। दोनों चैप्टर के ओके मैं सर। करवा दूंगा अभी अपलोड, ठीक है? यस सर, इकोलॉजी तक ओके करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं इकोलॉजी तक करवा दूंगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर ओके नेक्स्ट सर, गुड इवनिंग सर। ओके सर, गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग थैंक यू सर। सर। गुड गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर।